डीजे सार्जन को ऐसी क्या बात बोली प्रशासन ने जो सेटअप को अगले दिन ही खोलना पड़ा? क्या सार्जन डीजे के खिलाफ ये एक साजिश थी? डीजे सार्जन 2027 में आएगा? क्या इस चीज में किसी की चाल थी? डीजे सार्जन को क्यों नहीं बजने दिया? राम राम जी दोस्तों। हर हर महादेव, जय बोले की, जय गंगे मैया की। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो कि भाई 2026 की कांवड़ यात्रा में सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है। तो ऐसा कौन सा टॉपिक है, तो चलो उस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, 2026 में बाहर के जो डीजे रखे थे वे थे टोटल 4, जिसमें कि अपना एक था डीजे सार्जन, और एक था अपना डीजे पंकज, एक था डीजे शशि, और एक था अपना पावर म्यूजिक। तो ये 4 डीजे कहाँ कहाँ के थे ये भी जान लेते हैं। जो पंकज, शशि और सार्जन ये झारखंड के थे तीनों, और जो अपना पावर म्यूजिक था बस वही था जो वेस्ट बंगाल उड़ीसा का था अकेला। तो हमें बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस उन डीजे ने दी है, जिसमें कि 2024 में डीजे सार्जन आया था, फिर 25 में पावर म्यूजिक, पंकज, शशि आए थे। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत अच्छी कांवड़ यात्रा गुजरनी चाहिए थी, या फिर ये वाली 2026 में, क्योंकि जिस तरीके से सारे डीजे आ रखे थे तो सबको यही उम्मीद थी कि एक अच्छा साउंड सिस्टम सुनने के लिए मिलेगा, और पूरा कांवड़ यात्रा का जो मेला होगा हमारा 5-7 दिन का, उसको अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगे। बट अक्सर कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो उसका मैं रीज़न बताता हूँ वो क्यों नहीं हो पाया। तो पहले तो भाई बात करते हैं डीजे सार्जन का। जो मेला 7 दिन का होता है वो मेला 2 दिन के अंदर समाप्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या रीज़न हो सकता है? क्या कुछ हो सकता है? तो वही चीज़ जानेंगे। और एक और बात बता दूं, जो अपना डीजे सार्जन है उसके ऊपर क्राउड इतना था, उस वजह से वो जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट था और बहुत ज़्यादा पॉपुलर डीजे बन चुका है। इतनी भीड़ पावर म्यूजिक तक पे नहीं थी जितनी भाई अपना डीजे सार्जन लेके खड़ा था अकेला। तो अगर सार्जन डीजे कहीं पे बंद भी खड़ा है तो भाई उस पर इतना क्राउड है तब भी, कि अपने ये 3 डीजे है पॉपुलर, इन पे चलने के बाद भी इतना क्राउड नहीं होता है, इतना उस पर बंद पे खड़े पे क्राउड था। तो जब डीजे सार्जन 6 तारीख को, 6 अगस्त 2026 को रेडी हुआ था, 6 अगस्त को शाम के टाइम उसकी टेस्टिंग थी। टेस्टिंग के लिए डीजे को सेटअप करा था और जस्ट ट्रक को मोड़ के खड़ा करा था, ताकि जो साउंड टेस्टिंग है वो अच्छी तरह हो जाए। क्योंकि जो ट्रक खड़ा था वो इस साइड फेस में था, और इस साइड रोड साइड उसका ट्रक का फेस था, और जो डीजे था वो बैक साइड में था, तो उस तरफ कुछ दिखता नहीं, तो इस वजह से ट्रक को मोड़ रहे थे। तभी भाई लोगों ने एक तो वहाँ पे भाई इतनी वीडियोस वगैरह बना घेरी कि भाई सबको पता चल गया कि डीजे सार्जन कहाँ पे खड़ा है। तो अब इसमें गलती नहीं कह सकते किसी की भी, क्योंकि डीजे इतने पॉपुलर है कि कोई भी बंदा हिट कर सकता है उन्हें जल्दी से जल्दी। तो उस चीज़ को देखते हुए भाई अपना जो पुलिस प्रशासन था, उन्होंने भाई डीजे सार्जन के ऊपर सख्ताई कर दी। अब उस सख्ताई में डीजे सार्जन के साथ क्या हुआ, क्या व्यवहार रहा, क्या कुछ रहा, तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जब डीजे सार्जन 6 अगस्त को रोड पे लिकड़ने के लिए रेडी था कि टेस्टिंग करके लिकड़ेगा, क्योंकि हमारी बात हुई थी जब उनसे, प्रिंस भाई से, तो वे कह रहे थे कि बस आज शाम को लिकड़ देंगे, रात को रोड से पर भी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हम टेस्टिंग के लिए वीडियो बनाने जा रहे थे। अब वहाँ वीडियो क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि भाई वो एकदम से ही चलने का प्लान हो गया उनको, पुलिस वाले आगे और प्रशासन गैल लेके चल दिया। कहने लगा कि यूपी बॉर्डर के आगे टेस्टिंग कर लेना, चले जा। अब भाई यूपी बॉर्डर में एंटर करे, यूपी बॉर्डर वाली जो अपने यूपी बॉर्डर में एंटर करती, अपनी जो यूपी पुलिस थी वो कहने लगे कि भाई आप छपा टोल कर दो, टोल पे आगे बजा लेना, टोल पार करती। भाई आगे आगे जो अपना टोल पड़ता है उस टोल पे आगे, यूपी बॉर्डर से भी 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आगे, कोई बात नहीं। फिर भाई एक कहने लगे कि थोड़ा सा और आगे कर लो, पुरकाजी में जाकर बजा लेना। वहाँ भी आगे, वहाँ भी पुलिस आए तो वहाँ भी उन्होंने नहीं बजाने दिया। फिर आ गए हम रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर पे। अब भाई वहां से तो पक्का था कि रोड शो स्टार्ट होना ही चाहिए, तभी रोड शो जो है भाई 5-6 दिन के लिए खिंच पाएगा। और वहां से मात्र 75 किलोमीटर, 70 किलोमीटर रह गया था जो अपना मोदीपुरम है। बट हमारे साथ हुआ क्या, हमें देखने के लिए क्या मिला कि जो अपना डीजे सेटअप है सार्जन डीजे, वो हमें मिला ही नहीं देखने। अब इसमें ये देखने के लिए क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब प्रशासन उसको रामपुर तिराहे पे लाए थे, तो आपने लाइव में देखा होगा मेरी, तो उस पर बहुत ज्यादा क्राउड था कि मतलब संभाल में नहीं आ रहा था
किसी के भी, तो उसी को मद्देनजर रखते प्रशासन ने उस डीजे को वहां से भी हटवा दिया। बात भाई खिंचते 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 और 20 किलोमीटर आगे आ गया। फिर वो राणा चौक पे, मुजफ्फरनगर का राणा चौक फेमस है, हर किसी को जानता है कोई भी। वहां आके उसकी डीजे की टेस्टिंग लगी। सरकार से अपील करी, प्रशासन से अपील करी, वहाँ हमारी एक मैडम मिल गई थी, तो उन्होंने बहुत सहयोग करा डीजे को बजाने के लिए। तो कुल मिला के वहाँ पुलिस प्रशासन हित में था। देखो उन्हें भी पता है कोई डीजे बाहर से आ रखा है, और अगर उसका साउंड भी सुनने के लिए ना मिले, और इतनी दूर से कोई बंदा बुक करके ला रहा है, अगर उनकी कावड़ अच्छी तरह सफल ना हो तो फिर फायदा नहीं है एक डीजे सेटअप को इतनी 3500 किलोमीटर दूर से यहाँ पर लाने का। अब भाई ठीक है, इतनी बात होगी, ठीक है। फिर अपना डीजे सार्जन के वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह देखने के लिए मिली, बजा वजा भी सब कुछ हो गया, चला भी। फिर बंद करवा दिया पुलिस ने, वहीं पे बजते ही 10-15 मिनट बजा, फिर बंद हो गया। फिर भाई अपना आगे आते 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 वो आ गया भाई अपना खतौली के पास, आ गया अपना देवराना के पास। फिर वहां से वो थोड़ा 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 बजता 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 1-2 किलोमीटर तक बजा, फिर बंद करवा दिया। फिर आ गया वो ग्रैंड चीतल पे, जो कि अपना सकोती टांडा से पहले वाले पुल पे, खतौली वाला जो पुल कटता है हवेली वाला, उससे पहले वहाँ ग्रैंड चीतल है, वहाँ पे आके आ गया। ठीक है। वहां पे आने के बाद भी उसको सेटअप को बजने नहीं दिया, वहां से भी बंद 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 आता रहा। और वो बंद पता है कहाँ तक बंद आया था? वो सकुत्ती के ये अपना दादरी वाले पुल यहाँ तक बंद आया। फिर यहाँ दादरी वाले पुल पुल चढ़ के और उतरने तक बजा, फिर बंद करवा दिया। फिर वो आ गया अपना सकुत्ती टांडा धर्म कांटा भारत पेट्रोल पंप सिग्नेचर होटल के पास। ठीक है। फिर वो आकर वहां खड़ा हो गया था, जब मैं बता रहा था आपको लाइव में, वहां खड़ा हो गया। वहां खड़ा होने के बाद भाई फिर प्रशासन आया, फिर उसको थोड़ा थोड़ा रोड शो उसका स्टार्ट हुआ, और फिर वहां से उसका रोड शो भाई पूरा लगातार अपना टोल तक आया था। अब टोल तक जो रोड शो था, फिर उसके बाद डीजे सेटअप को ऐसी क्या प्रशासन ने बात बोल दी कि वो जो डीजे सेटअप था अपना सार्जन डीजे, उसे डीजे सेटअप वहीं के वहीं खोलना पड़ा। ऐसी क्या बात बोल दी थी प्रशासन ने, जिस वजह से डीजे सार्जन को ऑन द स्पॉट ही खुलवाना पड़ा। तो मैं बताता हूँ क्या बात बोली थी। जो अपना डीजे सार्जन है, वहां तक आने में इतना क्राउड हो गया था कि किलोमीटर तक का जाम लग रखा था, जिस वजह से एम्बुलेंस फंसी, कहीं कुछ हुआ, कहीं जल खंडित हुए भीड़ की वजह से, कईयों की बाइक गिरी, कईयों की चोट लगी। मतलब काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी झेलने के लिए मिली आम लोगों को। अब देखो ऐसे में कौन फंसता है? आम लोग। जो बंदा वहां पे कावड़ देखने आ रखा है, जो बंदा हरिद्वार से पैदल जल लेके आ रखा है, उसका जल खंडित होना बहुत बड़ी बात है। देखो हम एक यूट्यूबर है, हम मतलब डीजे सेटअप चलेगा तो हमारा मतलब कंटेंट बनेगा, बट हम इतने पागल नहीं हो सकते कंटेंट के चक्कर में कि भाई अपने भाई बंधुओं को चोट लगने दे या फिर जल को खंडित होने दे। देखो मेरी बात कहीं ना कहीं बुरी लग रही होगी लोगों को, बट जो मैं कह रहा हूँ प्लीज मेरी बात को समझो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के आए हो यहाँ तक, तो मुझे लगता है कि आप कुछ बात समझ रहे हो, और जो भाई समझ गए हैं वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। और फिर अपना डीजे सार्जन जिस तारीख को यहाँ पे आया था अपना 8 तारीख को रात को, 9 तारीख को सेटअप जो अपना दिन में खुल गया। 9 तारीख को सेटअप दिन में खोल के चलता कर दिया। 9 तारीख की रात को सार्जन भी अपने झारखंड के लिए निकल गए थे वापस। तो बहुत दुख की खबर थी, बट क्या कर सकते, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर हम कर सकते तो वो बात अलग थी, हाँ हम सपोर्ट में सबके गल खड़े थे, बट क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। फिर डीजे सब पावर म्यूजिक, उसका भी नंबर आ गया, और वो तो भाई सकोती के पास ही, दादरी के पास ही खुल गया था वो भी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर था कि अगर मैं भी, पावर म्यूजिक को डर था कि अगर मैं भी ऐसी रोड शो करके जाऊंगा तो मुझे भी खुलना पड़ेगा। बट किसी ने उसकी भी वीडियोस बना के डाल दी, लाइव लोकेशन बता दी, लाइव बैठ गए, प्रशासन चला गया, वो भी खुल के सेटअप 9 तारीख को ही चला गया था। तो काफ़ी हद तक मेला भी बहुत ख़राब हो चुका है। अब देखते आगे सेटअप मिलेंगे देखने के लिए, फिर नहीं मिलेंगे। बाकी आप मेरी इस बात से कितना सहमत है और कितना नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं।
वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच की उसके लिए सॉरी। एंड देन मैं बस अपने पूरा एक्सप्लेन कर रहा था आपको जो माजरा हुआ था डीजे साजन की गैल, तो वो मेरा फर्ज था। एंड थैंक यू सो मच इतना वॉच करने के लिए। एंड लव यू ताई भाई सही भाइयों को। हर हर महादेव, जय गंगे मैया की जय बोली। बाकी बाबा के आगे किसी की चलती नहीं है, बाबा जो करवाएगा वही हो जाएगा। हर हर महादेव।